हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दूध विक्रेता ने 36 रुपये प्रति लीटर की दर से 25 लीटर दूध खरीदा। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे हमारे पास दो वस्तुएं, एक तो दूध उसने ख़रीदा है और उसमें वो पानी मिलाने वाला है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दूध और पानी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूध का मूल्य क्या है जो उसने लिया है, 36 रुपये प्रति लीटर। तो इसके नीचे मैं 36 लिख लूँगा, आपको एग्ज़ाम में यहीं से शुरू करना है। और पानी का मूल्य कितना लगाया जाएगा दोस्तों, 0, क्योंकि अभी उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए इन दोनों को मिलाया जाना है। ठीक है, दूध और पानी को मिलाया जाना है, जिनकी कीमत हमने लिख ली है। और इससे जो मिश्रण तैयार करना है वो 30 रुपये प्रति लीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को मिला के देखिए यहाँ पे 30 मैंने बीच में लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको एलिगेशन मेथड की तरह लाइन खींच लीजिए। एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। 36 में से 30 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 30 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 30 आ जाएगा। ठीक है, और एलिगेशन मेथड में आपको पता ही होगा नीचे अनुपात होता है। ठीक है, अब अनुपात को काट लेंगे किससे, 6 के पहाड़े से। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि दूध के नीचे 5 आया है और पानी के नीचे 1 आया है। ठीक है, यदि हमारे पास 5 इकाई दूध की है तो पानी कितना मिलाना है, 1 इकाई। तो इकाई को मैं क्या लिखूँगा, यूनिट लिखूँगा दोस्तों। ठीक है, 5 यूनिट हमारे पास दूध है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने 25 लीटर दूध खरीदा है। ठीक है, तो 5 यूनिट यानी कितना होगा दोस्तों, 25 लीटर। तो यहाँ पे 25 लीटर हमारे पास वैल्यू आ गई 5 यूनिट की। तो हमें पानी कितना मिलाना है, 1 यूनिट। अब इसमें से 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें, दोनों तरफ बस दोस्तों 5 से भाग कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट, और इस तरफ आ जाएगा दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 लीटर। तो यानी उसमें 5 लीटर पानी यदि मिला दिया जाए तो उसका मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि हुई और बाद में 25% की कमी कर दी गई। अंत में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले उसका वेतन क्या था। ठीक है, और अब वृद्धि या कमी होने के बाद में उसका वेतन अब कितना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ जो मैं अब बताऊंगा वो लिखना है। देखिए पहले उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई है, तो हमें यहाँ पे 100 लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, अब 100 में 40 की वृद्धि करनी है, यानी 40% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे अनुपात लगा के 140 लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि फिर बाद में 25% की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कमी हो गई है तो आपको दोबारा यहाँ पे नीचे 100 लिख लेना है। ठीक है, और 100 में 25% की कमी कर देनी, यानी 25 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है अंत में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब 20% की वृद्धि फिर से यहाँ पे 100 लिख लेंगे, और 100 में हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि यानी 20 की वृद्धि करके 120 लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इन तीनों को काट लेंगे आपस में। यहाँ पे देखिए 20 से इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोनों 25 से कटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और ये 25 से कटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों 20 से कट जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। हम इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20, 20 पंजे 100 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो 6 तिया 18, 18 सत्ते 126 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यानी पहले उसका वेतन यदि 100 था तो अब कितना हो गया है, 126। तो दोस्तों यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 26 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मूल वेतन है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि 26% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। यदि a + b + c बराबर है 7 और a² + b² + c² बराबर है 21, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ab + bc + ca। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ट्रिक मैं यूज़ करने वाला हूँ वो देखिए क्या होगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, a, b और c। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, हम किसी एक को 0 मान लेंगे। तो हमें मैं c को 0 मानने वाला हूँ। यहाँ पे मैं c को 0 डाल दूंगा, यहाँ पे भी c की वैल्यू को 0 डाल दूंगा, और यहाँ पे जो हमें निकालना है दोस्तों इसके अंदर भी मैं c की वैल्यू को 0 डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, देखिए c 0 है तो हमारा इससे
ये जो इक्वेशन है ये बदल जाएगी, ठीक है। a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 7 के, क्योंकि इसको c को मैंने 0 मान लिया दोस्तों, ठीक है। एक तो मेरे पास ये आ गया और इसमें भी c को मैंने 0 मान लिया है, तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 21, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमें पता लग गया। अब देखिए हमें क्या निकालना रह गया, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे, सिर्फ ए बी रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये सी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आएगी वही इस पूरे की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है। ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है ये एक फॉर्मूले में यूज़ होती है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। a प्लस बी की पावर 2, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये फॉर्मूला आप सबको ही पता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 7 है, ठीक है। तो 7 के वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 का वर्ग कर लेंगे तो ये 49 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों, 21। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं 21 लिख दूंगा, 21 प्लस 2ab, ठीक है। अब बस मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, जो मेरा इसकी वैल्यू मुझे निकालते ही मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं देखिए दोस्तों 21 को उधर माइनस में भेज दूंगा, ठीक है, माइनस होने के लिए, और यहाँ पे 2ab इधर ही लिखा रहने दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 और 2 28 आ गया। अब इसके भाग में 2 को भेज दूंगा दोस्तों यहाँ से, तो मेरा इससे ए बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 2 से इसे काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। और ये जो 14 आंसर आया है ये पूरे इसका ही आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 82% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त होंगे दोस्तों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ताज़ा फलों की और सूखे फलों की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें 2 ही तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो होता है पानी जो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक होता है ठोस पदार्थ जिसे मैं यहाँ पे निचोड़ बोलने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या ट्रिक लगेगी, मैं यहाँ पे निचोड़ की मात्रा दोनों में निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ निचोड़, ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं ताज़ा फल लिख रहा हूँ और यहाँ पे सूखे फल, ठीक है, दोनों तरह की चीज़ें हमें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे ताज़ा फलों में दोस्तों कितना पानी है, 82% पानी है, तो बाकी कितना बच गया, 18% निचोड़ बच गया। तो यहाँ पे आपको 18% की जगह सिर्फ 18 लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सूखे फलों में 10% पानी है, तो निचोड़ कितना होगा, 90%। तो यहाँ पे मैंने 90 लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का अनुपात ले लेना है। अब इन दोनों को 18 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 1:5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निचोड़ का अनुपात आ गया, यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको उल्टा कर लेना है, 1:5 का उल्टा 5:1 ले लेना है, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने क्या निकाला है, ये हमारा वजन का अनुपात आ गया दोस्तों, ठीक है, कि सूखे फलों का और ताज़ा फलों का वजन कितना है। तो ये यूनिट में आया, अगर 5 यूनिट हमारे ताज़ा फल है तो सूखे फल उससे हमें कितने मिलेंगे, 1 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हमें 5 यूनिट हमारे टोटल हमारे ताज़ा फल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 यूनिट। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कि 100 किलो हमारे ताज़ा फल से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। तो हमारे पास ताज़ा फल कितने हैं किलो में, 100 किलोग्राम, ठीक है। और इससे हमें सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, 1 यूनिट, ठीक है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 5 से भाग कर दूंगा ताकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट और इसकी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी दोस्तों, 5 से इसे काटेंगे तो 20 किलो आ जाएगी दोस्तों इसकी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।